हम लोग जीते हैं। और अगर हम अ, भारत की बात करें तो भारत के मेडल्स की तादाद सलमान हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और भारत ने 19 गोल्ड अपने नाम किए हैं, और मतलब बात यह है कि टोटल उन्होंने 56 मेडल्स अपने नाम कर लिए मेरा हैं। दिल दुखता है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि नीरज चोपड़ा जब जीते ना अभी ओलंपिक गोल्ड, तो 20 करोड़ रुपया उन्हें इंडियन उस स्टेट ने दिया जहां के वो रहने वाले हैं। 20 करोड़ रुपया उन्हें 20 फेडरल करोड़ गवर्नमेंट ने दिया। और 20 इंटू आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट वो कर लें, वो डबल खुद कर लें, सोचने आप के कितना डबल होगा। कर लें। ठीक है, सो तो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो 40 करोड़ स्टेट ने दिया, 40 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। उसके बाद उनकी मर्जी की गवर्नमेंट की जॉब दी उनको। ठीक है, और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ फ्री की, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें इलाज है, जिसमें कल को और मज़ीद वो अपनी ट्रेनिंग जर्मनी में और हम्म, दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी वो हम्म, फिजिबल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हम्म, हैं। तो हमने अभी तक क्या किया? The way India has started to make an impact, वो क्लियरली शो कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है और स्पोर्ट्स के कल्चर और स्पोर्ट्स की इन्वायरमेंट सपोर्टेड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कॉन्सेयर्स, तो वो आप जब तक नहीं लेके आएंगे। अब मैं उस दिन पढ़ रहा था जी कि अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि हमने 2028 की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है ट्रैक एंड फील्ड में, तो $8 मिलियन के आप दो एथलीट बना सकेंगे, और वो भी फाइनल तक पहुंचेंगे, मेडल गारंटी नहीं होगा। अब आप खुद सोचें, जो हमारे रेसलर्स और ये बेचारा जेवलिन थ्रोअर और ये जो वेट लिफ्टर्स, द वे दे आर परफॉर्मिंग, ये अपने सेल्फ इनिशिएटिव, आपका ये अपना एथलीट था 200 मीटर्स वाला, मैं कहता हूँ कि ब्रिलियंट कि 30 साल के बाद आपने क्या। 200 मीटर्स के फाइनल में पहुंच गया। हाँ, नहीं अब देखिए वो इंडिया का तो मुझे साफ एक तो देखिए इंडिया की सबसे दो चीजें जो बड़ी प्रोमिनेंट है वो ये है कि वन, दे विमेन आर डूइंग वेरी वेल। मतलब आप देखें जो मेडल जीते हैं उनकी कितनी मतलब फीमेल एथलीट्स ने मेडल जीते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में। दूसरा ट्रैक एंड फील्ड में दे हैव पिक्ड अप 8 मेडल सो फार, जो कि अनहर्ड था कि पाकिस्तान या इंडिया से कभी कोई ट्रैक एंड फील्ड में जाके इंटरनेशनल कुछ करे। तो मुझे ऐसा फील आता है कि ये नीरज चोपड़ा का जो लास्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड था, that has inspired a lot of people in athletes in India to now seriously think कि हाँ यार हम ट्रैक एंड फील्ड में हम जाके हम अच्छा कर सकते हैं। उनको एक एडवांटेज पता है क्या है डॉक, उनको एक एडवांटेज ये है कि देखें वहां पर प्राइवेट सेक्टर बहुत इंटरेस्ट लेती है स्पोर्ट्स में। पैसा है, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, वो पैसा डाल भी रहे हैं और साथ में फिर गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो वो एक प्लस भाई प्राइवेट सेक्टर कब अट्रैक्ट होता है? ठीक है, डीप पॉकेट और डीप मार्केट होना तो एक आउटले है ना, लेकिन उसके बाद आपका ट्रस्ट होना फेडरेशंस पे एंड द पीपल रनिंग द गेम, क्योंकि इंडिया की अब औरतों में भी जो उनकी विमेन है उनमें नजर आता है कि दे आर प्लेइंग एज प्रो स्पोर्ट्समैन एंड प्रो स्पोर्ट्स को खेलने आती हैं, और उनका एक कल्चर डेवलप हो गया है, आप माने या ना माने, लाइक एनी इसलिए हुआ डेवलप। है आपको, इसलिए हुआ है कि मैं देख रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स का, इवन कॉमनवेल्थ की क्या हर चीज आप देखें उनकी स्पोर्टिंग कल्चर इतना डेवलप हो चुका है कि आप उनका बिल्डअप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स का, कि मतलब प्रॉपर सेंड ऑफ हो रहा है उनका, उनके कंटेंजेंट का। आप एक मेडल भी कोई जीतता है, चाहे सिल्वर हो चाहे ब्रॉन्ज हो, तो उनके मतलब मैसेजेस चलते हैं। और फिर जिस तरह से टीवी चैनल्स पे जिस तरह से मतलब स्पोर्टिंग कल्चर क्रिएट किया गया है और जिस तरह से उनको हाईलाइट किया जाता है, मतलब इंडिया 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 स्पोर्ट्स को, I think that has made a big difference to their thinking, to their psyche of competing at the international level. तो बहरहाल पाकिस्तान देखिए, बहुत पीछे है, मतलब मैं पाकिस्तान। वही कह रहा हूँ कि इन एब्सेंस ऑफ, और आपका ये फ्लिमजी एक्सक्यूज देना कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है यार, हाँ मार्केट इज वन फैक्टर, मार्केट इज वन फैक्टर, यस इट्स अ बिग फैक्टर, लेकिन हैव यू बीन एबल टू, आपकी तो स्पोर्ट्स पॉलिसी सही इंप्लीमेंट नहीं नहीं हुई है। है यार। आपको इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं डॉ, देखें जो इंडिया के जो इसमें मेडल विनर्स है ना, उसमें से ज्यादातर मेजोरिटी उनके रूरल एरियाज के हैं। मतलब कोई हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं आते वो, इवन जो उनकी लड़कियां हैं जो जीत रही है, टैलेंट उनके देखिए, पैसा होने का अलग बात है, टैलेंट भी होना चाहिए, दे हैव द टैलेंट एट द मतलब लोअर लेवल। हमारे वहां भी टैलेंट है लोअर लेवल पे, लेकिन मसला ये है कि उस टैलेंट को ढूंढेगा कौन, ग्रूम कौन करेगा उस सिस्टमेटिक तरीके से, वो आगे कैसे आएगा टैलेंट। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जब कहीं दिखाता हूँ तो इतनी बेइज्जती क्यों होती है भाई सब? जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती, जब देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेइज्जती क्यों? ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कोई और काम करते हैं। अच्छा, इंडिया कैसे आगे निकल गया? एक मुझे बात बताओ, इंडिया आजकल के बुरे दौर में भी स्पेस पावर भी है, सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रही है। इस महंगाई के दौर में इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है?
क्रिकेट की टीम आप भी, हमारी भी अच्छी है, हम स्पेस पावर भी नहीं बन पाते, हम कोई और काम भी नहीं कर पाते, क्या वजह आपको नज़र आती है? भाई इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? इंडिया इस वक्त 4th 5th इकोनॉमी बन चुका है, कैसे बन गया है सबसे बड़ी 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन गया? याद रखें, इंडिया में भी करप्शन है, इंडिया में भी सत्यानाश एक दूसरे का करने पे तुले हुए होते हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स तकरीबन कमोबेश पाकिस्तान जैसी हैं, लेकिन फिर वो तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वो तो आबादी के लिहाज से ज़्यादा है, उनको तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है। क्यों आपके ख्याल में नहीं कर पा रहा इंडिया? हम में इतनी जेलसी है, आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड नहीं है। आप कहीं चले जाएं, इंडियन यूनाइटेड है, बांग्लादेशी यूनाइटेड है, इंडियन को जॉब देता है, इंडियन को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी को आगे लाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी टांग खींचने का, पाकिस्तान का कौमी खेल है टांग खींचना, दूसरी की टांग खींचो, ऊपर कैसे गया, नीचे लाओ। हम सब जब 10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो ये बंदा ज़्यादा कमा रहा होगा, नीचे खींचो। कोई एक काम के बंदे को पाकिस्तान में इज्जत नहीं देते, कोई एक काम के बंदे को रहने नहीं देते। करप्शन का ये जो है ना, ये बना हुआ है, करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब रात भर सोए रहे, सुबह उन्हें याद आया कि 1 मेडल जीता है, फिर किसी ने बताया तो 2 मेडल जीते हैं। तो ये उनकी ट्विटर हैंडल वाली टीम है जिसको इतना भी नहीं पता कि मेडल्स कितने पाकिस्तान ने गोल्ड जीते हैं। और मैं मिलूंगा, ये नहीं कहा कि मैं कोई इनाम दूंगा, मैं कोई मतलब शाबाशी सिर्फ देंगे या कोई माल पानी भी देंगे। इस दफा लॉन बॉल हो, अपना जेवलिन थ्रो में बच्चियां हों, एथलेटिक्स में हों, मतलब बैडमिंटन में हो, रेसलिंग में हो, यानी कि हर जगह इंडिया के बच्चों ने एक नए रिकॉर्ड कायम किया। आप क्या समझते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, ये फंड्स की वजह से है, ये मेहनत की वजह से है? जैसे निगर जरीन टाइप की बच्चियां और अमित टाइप के बच्चे, और आज जो कमाल है, 40 साल का कमाल, उसने कमाल कर दिया, 4 मेडल्स इस कॉमनवेल्थ में। और आज तो हिस्टोरिक डे है इंडिया के लिए कि ना सिर्फ चौथे नंबर पे फिनिश की, बल्कि 5 गोल्ड मेडल ऑन ऑफर थे, 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, टेबल टेनिस में, 3 बैडमिंटन में, एक सिर्फ गोल्ड मेडल जो है ये हार गए। और वो गोल्ड मेडल हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें हरा दिया। या आप ये समझते हैं कि जो इनका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो बैकिंग है, उनका जो इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, वो एक बहुत बड़ा कमाल है जिसकी वजह से ये मेडल्स निकल रहे हैं?